सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो ये टॉपिक है आपका ओवरटोन। ओवरटोन्स होते क्या हैं और ये टर्म कहाँ यूज होता है। तो आपको बता दूं कि जो टर्म है वो जनरली आपका आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होता है। ठीक है, कहाँ यूज होता है? आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, आईआर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में। अब इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या स्टडी करते हैं? हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में किसी मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन मोड का स्टडी करते हैं। मतलब कोई भी मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में जीरो पोटेंशियल पे या जीरो एनर्जी पे नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी अपने अंदर में रहती है। मतलब उसके जो बॉन्ड्स होते हैं वो थोड़ा ही सही पर वाइब्रेट करते रहते हैं। ठीक है, अतः इनका जो वाइब्रेशन होता है उनका भी एक एनर्जी स्टेट बनता है। मतलब यहाँ पे वाइब्रेशन जो होगा, ये मान के चलो ये किसी मॉलिक्यूल का ये सबसे लो एनर्जी लेवल है। ठीक है, और ये वाला है आपका वाइब्रेशनल जीरो एनर्जी लेवल। ये वाला आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, इस तरह से 3, 4, 5 करके ये वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल जो है बनते हैं। ठीक है, मतलब मॉलिक्यूल में राउंड फिगर में ये बोला जाए कि उसमें वाइब्रेशन होता है। अब वाइब्रेशन कौन कर रहा है? उसके बॉन्ड, जैसे HCl है, H और Cl है। यहाँ पे ये बॉन्ड कभी इलोंगेट होगा, कभी नज़दीक आएगा। ऐसा नहीं कि ये रिजिड है, ये रिजिड नहीं होता। बॉन्ड जो है फिक्स नहीं होता, रिजिड नहीं होता। ये या तो दूर जाते हैं या फिर नज़दीक आते हैं, इस तरह से होगा। अगर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो उसमें इस तरह से, जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, ये H है, ये ऑक्सीजन है, तो ये दोनों हाइड्रोजन हो सकता है एक दूसरे के नज़दीक आना चाहें, एक दूसरे के दूर जाना चाहें, या फिर एक बॉन्ड लंबा हो एक छोटा हो, या दोनों बॉन्ड लंबा हो दोनों बॉन्ड छोटा हो। तो इस तरह से अलग अलग मोड ऑफ वाइब्रेशन होता है। ठीक है, मॉलिक्यूल में। तो ये जो वाइब्रेशन होता है ये भी एक विशेष रेंज की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके होता है, और उस रेंज ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं इंफ्रारेड। मतलब मॉलिक्यूल में अगर इंफ्रारेड रीजन की लाइट पड़ती है तो उसमें वाइब्रेशन चालू हो जाता है। इंफ्रारेड रीजन की जो एनर्जी होती है बहुत कम होती है, विजिबल से भी कम होती है। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना कि आप विजिबल से ज़्यादा एनर्जी की लाइट उसमें पड़नी चाहिए। विजिबल से भी कम एनर्जी की लाइट में उसमें क्या होने लगता है? वाइब्रेशन होने लगता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन, इतना कुछ समझ में आ गया ना आपको कि वाइब्रेशन क्या होता है, मोड ऑफ वाइब्रेशन कैसे होता है। क्योंकि कुछ लोगों को ये मालूम नहीं होगा, इसलिए मैंने सोचा यहाँ पे थोड़ा सा डील कर दूँ। जब आईआर फ्रीक्वेंसी की कोई लाइट किसी मॉलिक्यूल में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के अलावा कम इंटेंसिटी की रेजोनेट फ्रीक्वेंसी प्राप्त होती है, मतलब कह सकते हो कि देखो यहाँ पे एक तो एनर्जी होगी ग्राउंड स्टेट से लेकर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, है ना। यहाँ से मॉलिक्यूल को इस लेवल में जाने के लिए कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। वो एनर्जी कहलाएगी आपकी फंडामेंटल एनर्जी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। ठीक है, जो जिस एनर्जी की लाइट को वहाँ अवशोषण करेगा और मॉलिक्यूल एक्साइटेड होगा। भाई यहाँ से यहाँ कैसे जाएगा, इस लेवल से इस लेवल कैसे जाएगा? जब वो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो वो जो एनर्जी आईआर रेडिएशन की एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उसको हम कहेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसकी जो इंटेंसिटी आती है ग्राफ में, आपका जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो ग्राफ मिलता है उसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की अलग से ग्राफ मिलता है। ठीक है, अब उस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के अलावा यहाँ पे इस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से कम इंटेंसिटी की कुछ और भी फ्रीक्वेंसी प्राप्त होती है। इस फ्रीक्वेंसी को ओवरटोन कहा जाता है। तो हम समझ लेते हैं पहले तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता क्या है। जब किसी मॉलिक्यूल के वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल की स्टडी करते हैं तो सबसे कम एनर्जी वाला जो लेवल होगा वो क्या होगा? V=0। ठीक है, तथा अब V=0 मतलब इसकी एनर्जी जीरो नहीं है, यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, हाफ hν, जिसको 0 पॉइंट एनर्जी कहते हैं। 0 पॉइंट एनर्जी आपने सुना होगा, वाइब्रेशनल का ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, जब मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट से लेके 1 नंबर वाला वाइब्रेशन, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी एब्जॉर्ब करके ही जाएगा, है ना। ऐसे ही तो नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ही तभी जाएगा।
तब जो लाइट की फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब होता है उसे हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करो, ठीक है। मैं यहाँ पर डायग्राम से समझाता हूँ आपको। जैसे ये क्या है आपका ग्राउंड स्टेट ऑफ वाइब्रेशन लेवल, ठीक है, जिसकी एनर्जी क्या होती है, हाफ एच न्यू, जिसको हम 0 पॉइंट एनर्जी भी कहते हैं, है ना। यहाँ से मॉलिक्यूल कहाँ चला गया, यहाँ इस वाइब्रेशन एनर्जी लेवल में चला गया। ये मॉलिक्यूल का ये आपका एनर्जी लेवल डायग्राम है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल का क्या है, एनर्जी लेवल डायग्राम है ना। मॉलिक्यूल यहाँ है इस एनर्जी लेवल पे, कुछ एनर्जी मिलेगा यहाँ चला जाएगा, और कुछ एनर्जी लेवल मिलेगा यहाँ चला जाएगा। एनर्जी मिलेगा तो, नहीं मिलेगा तो अपनी स्थिति में रहेगा, ठीक है। ये जो फर्स्ट 0 टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाने की जो जाने के लिए जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यूज होती है ना, उसी को कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जो कि किसकी होती है, IR रेडिएशन की होती है, इंफ्रारेड रेडिएशन की होती है। अब यहाँ पे सिलेक्शन रूल क्या होता है, सिलेक्शन रूल जो होता है वाइब्रेशनल ट्रांजिशन के लिए +-1 होता है। मतलब अगर +-1 0 से अगर ये हो रहा है तो क्या कहलाएगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। 0 मतलब ग्राउंड स्टेट से हो रहा है तो, ठीक है। क्लियर हो गया। अब अगर मान के चलो ग्राउंड स्टेट से ट्रांजिशन डायरेक्टली सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में हो जाए, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में हो जाए, तब क्या कहेंगे, फर्स्ट वाले को तो हमने क्या कह दिया, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, सेकेंड वाले को, थर्ड वाले को हम कहेंगे ओवरटोन, ठीक है। सेकेंड वाले को, थर्ड वाले को हम क्या कहेंगे, ओवरटोन कहेंगे। जब मॉलिक्यूल में एक्साइटेशन सिलेक्शन रूल से ज़्यादा हो, मतलब मोर देन 1 हो, मतलब डेल्टा वी मान के चलो, डेल न्यू भी कर दिया हूँ मैं यहाँ पर, डेल्टा वी कर देता हूँ इसको, V फॉर वाइब्रेशन, ठीक है। तो डेल्टा वी का मान क्या हो, ज़्यादा हो किससे, 1 से, ठीक है। और डेल्टा वी क्या है, दो एनर्जी के बीच में डिफरेंस, दो एनर्जी के बीच का डिफरेंस। मान के चलो 1 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो 1 से क्या आना चाहिए, ज़्यादा आना चाहिए। मतलब ट्रांजिशन जो होगा 0 से 2 में होगा, 0 से 3 में होगा, 0 से 4 में होगा, 0 से 4 में। आपको ये याद रखना है कि ओवरटोन जहाँ भी आएगा वहाँ पे 0 आएगा, मतलब लोएस्ट ग्राउंड स्टेट आएगा ही आएगा, ठीक है। अगर मैं क्या बोलूँ, देखो 0 से स्टार्ट होके 2 नंबर में जा रहा है, 0 से स्टार्ट होके 3 नंबर में जा रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, 0 से 2 वाले को फर्स्ट ओवरटोन, 0 से 3 वाले को सेकेंड ओवरटोन। ये क्या हो जाएगा, ये तो फंडामेंटल हो गया। ये वाला क्या हो जाएगा, फर्स्ट ओवरटोन। 0 से लेके 3 वाले में सेकेंड ओवरटोन, ये थर्ड ओवरटोन हो गया, ठीक है। कहाँ चला गया, फोर्थ में, ठीक है। इस तरह से ओवरटोन कहा जाता है जब 0 से स्टार्ट होता है ग्राउंड स्टेट से। अब मैं मान के चलो ये बोल दूँ आपको कि ये यहाँ 1 से स्टार्ट हुआ, और 1 से स्टार्ट हुआ कहाँ चला गया, 2 में चला गया। यहाँ पे मैं एक लाइन खींच दे रहा हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। ये क्या है, जो आपका ब्लू पेन है, उससे मैं दिखा रहा हूँ 1 से लेके कहाँ चला जा रहा है, एक्साइटेशन कहाँ हो रहा है मॉलिक्यूल का, 2 में हो रहा है, ठीक है। या फिर 1 से लेके कहाँ हो रहा है, 3 में हो रहा है। तो ये ओवरटोन नहीं कहा जाएगा, ये कहलाता है हॉट बैंड। इसका एक अलग कहानी है, ठीक है, एक अलग स्टोरी है इसका। तो ओवरटोन कब कहा जाएगा, जब 0 से लेके 2 में जाए, 0 से लेके 3 में जाए, 0 से लेके 4 में जाए, तब क्या होगा, है ना। क्लियर है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ और गौर फरमाने वाली बात है, इस प्रकार की एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी की इंटेंसिटी बहुत कम होती है। देखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की इंटेंसिटी हाई होगी, क्योंकि ये सिलेक्शन नियम के अनुसार है ना, सिलेक्शन रूल के अनुसार है। बाकी जो ट्रांजिशन हो रहे हैं वो सिलेक्शन रूल के बिल्कुल विपरीत है, +-1 नहीं हो रहा है उसमें, तो वो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, एकदम कम होगी, बहुत कम होगी। यहाँ तक कि तीसरी चौथी जो ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी तो आपको दिखती ही नहीं है, ऐसा मत समझ लो, ठीक है। तो फर्स्ट ओवरटोन की इंटेंसिटी बाकी ओवरटोन से ज़्यादा होती है, सेकेंड तक दिखती है, थर्ड फोर्थ तक दिखती ही नहीं है, समझ लो, ठीक है। मतलब बहुत कम, बहुत ही कम उसकी
इंटेंसिटी आती है। लेकिन एनर्जी की बात करें, इंटेंसिटी मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी का मतलब आप समझो, इंटेंसिटी मतलब ये वाला ऊंचाई, ठीक है, मतलब पीक ऊंचाई आना, ठीक है, इससे ये हो गया ये। अब अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी तो इधर है, हमारा एनर्जी इधर बढ़ता हुआ है, ये लो एनर्जी में ही आएगा, लो एनर्जी में ही आएगा। इंटेंसिटी भले ज़्यादा हो किसकी, फर्स्ट वाले की, ठीक है। अब देखते हैं एनर्जी ऑफ ओवरटोन। ये क्या है? फंडामेंटल पीक है, मान के चलो ये क्या है? फंडामेंटल पीक है। अब ओवरटोन कैसे होगा? ओवरटोन की एनर्जी कैसी होगी? देखो ये फंडामेंटल पीक का जो एनर्जी है वो इतना है 2885, किसके लिए? HCl के लिए। अब फास्ट ओवरटोन की एनर्जी कितनी है? 5668, मतलब काफ़ी ज़्यादा है, इससे लगभग 2 गुना है, 2 गुनी होती है। फर्स्ट ओवरटोन की एनर्जी लगभग क्या होती है? 2 गुनी होती है। फिर इधर जाएंगे तो इसका फिर से ये इसमें ऐड होते जाएगा, फिर ये इसकी वैल्यू लगभग इतना पहुंच जाएगा, ठीक है। मतलब कह सकते हो कि इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो क्या होता है? एक समान होता है, लगभग। मतलब यहाँ पे 2 हुआ तो यहाँ पे क्या होगा? फिर 2 कितना हो गया? 4 हो गया, फिर 2 कितना होगा? 6 होगा, है ना। कुछ इस तरह से ऐसी स्थिति होती है, समझ रहे हो ना। यहाँ पे अगर मान के चलो 2 मान लेते हैं, यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेटेड डिजिट नहीं लेते हैं, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? 2 होगी, इसकी एनर्जी 4 होगी, इसकी एनर्जी 6 होगी, इसकी एनर्जी 8 होगी। तो लगभग इसी क्रम में होता है। तो देख सकते हो यहाँ पे एनर्जी कैसे बढ़ रही है। अब मैं अगर यहाँ पे फंडामेंटल पीक ले लूँ इसको, तो ओवरटोन की एनर्जी लगभग इससे डबल आएगी, मतलब यहाँ पे आएगी, इसकी पीक इतनी आएगी, क्योंकि इंटेंसिटी जो होगा फंडामेंटल इंटेंसिटी से इसका इंटेंसिटी क्या होगा? कम होगा। ये फर्स्ट ओवरटोन की पीक होगी ये, ठीक है। ये क्या होगा? फर्स्ट वाले का होगा। सेकेंड वाला बहुत कम होगा, तीसरा वाला दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से ओवरटोन का जो पीक मिलेगा वो बहुत कम देखने को मिलेगा, है ना। और ये पीक भी कहाँ मिलेगा? लगभग इसकी सेम दूरी पे यहाँ पे मिलेगा ऐसा, जबकि बहुत कम, ठीक है। इंटेंसिटी क्या होती है? आपको कम होती है, कम होते हुए दिखेगी फंडामेंटल पीक की तुलना में, लेकिन एनर्जी जरूर इसकी ज़्यादा होती है ना। एनर्जी क्या होगी? जरूर इसकी क्या होगी? ज़्यादा होगी, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया। अब मैं एक चीज़ यहाँ लिखा हूँ, हॉट बॉन्ड क्वेश्चन मार्क। तो आपको काम दे रहा हूँ, ये हॉट बॉन्ड होता क्या है, हॉट बैंड होता क्या है, आप खुद से इसको सर्च करके बनाना। हालांकि आपके सिलेबस में अलग से टॉपिक नहीं दिया हुआ है, फिर भी से आपको आना चाहिए। नेट सेट एग्जाम के लिए, गेट एग्जाम के लिए आपको हॉट बैंड अगर पूछता है तो उसमें किस तरह का ट्रांजिशन होता है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बताया है, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने बताया है, आपको इसको पूरा जानना है, ठीक है। तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर चैनल में नए हो ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो भाई, है ना। और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक भी ठोक देना, है ना, उससे मेरा उत्साह बढ़ जाता है। थैंक यू।